So hello students, আজি আমাৰ পাৰ্চেন্টেজৰ পাৰ্ট 3 দুটা পাৰ্ট অলৰেডি শেষ হ'ল। আজি পাৰ্ট নম্বৰ 3। আজি পাৰ্টত আমি বিশেষকে বহুত বেছি প্ৰবলেম সলভ নকৰো, বাট এই চেপ্টাৰৰ যিমান কেইটা ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্টস যি কনসেপ্টৰ পৰা কোশ্চেন নৰ্মালি আমি দেখা পাওঁ এক্সামত, বিশেষকে আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামত। তো গোটেই কেইটা কনসেপ্ট আমি এটা ক্লাছত ডিসকাস কৰা ট্ৰাই কৰিম। বহুত বেছি দীঘলীয়া ক্লাস নহব, बट स्टिल थोड़ा इंपैक्टफुल क्लास रहेगा बिकॉज कॉन्सेप्ट को थोड़ा आपको एग्जीक्यूट करने के लिए अच्छी तरह समझना पड़ेगा। सो फर्स्ट वन इज कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 1, আপনার একটা সিচুয়েশন দেওয়া হল যে A is R% more than B. A is R% more than B. Then B is what percent less than A? মানে আপনার দেওয়া হল যে A बी पड़ा R% बेसी। सपोज ऐसा मान लेते हैं दो दोस्त है राम और श्याम। राम का सैलरी श्याम के सैलरी से 10% ज्यादा है। तो क्वेश्चन इज श्याम का सैलरी राम के सैलरी से कितना परसेंट कम है? 10%। जैसे कि बहुत नॉर्मल है, मैं और मेरा भाई दोनों में 8 साल का गैप है, तो मैं मेरे भाई से 8 साल बड़ा हूं, तो मेरा भाई मेरे से कितना साल छोटा है? आंसर इज 8 इयर्स। मेरा सैलरी और मेरे एक दोस्त का सैलरी, ऐसा मान लेता हूं कि मेरा दोस्त का सैलरी मेरे से 50,000 ज्यादा है, तो मेरा सैलरी मेरे दोस्त के सैलरी से कितना पैसा कम है? 50,000 कम है। सिमिलरली ए बी से R% ज्यादा है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है? R%। गलत। परसेंट के मामले में ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। अभी इसका एक फॉर्मूला पहले सुन लेते हैं। ऐसा सिचुएशन ये भी एक हो सकता है, ये ऐसा भी होगा। एक सिचुएशन है, अब एक सिचुएशन उल्टा हो जाए। सपोज अपना क्या हो जे A is R% less than B. A is R% less than B. Then B is what percent more than A? ठीक है, A যদি B এর পড়া R% कम है, देन B এর পড়া किमान परसेंट बेसी। फॉर्मूला क्या है पहले वो बताते हैं, बाद में इसका एक क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे कि आपको मोर क्वेश्चन में बोला है, मोर दिया है, परसेंटेज लेस निकालना है कि किमान परसेंटेज कम ওলাব দিছে আপনার ইয়াতে। व्हाट परसेंट लेस এটা আপনার ওলাব দিলে। নেক্সট হলো আপনার বল व्हाट परसेंट, ইয়াতে मैं একটু বাদ দিই, ইয়াতে লিখি দিই व्हाट परसेंट मोर, अपना परसेंटेज मोर ওলাব দিলে, কিমান परसेंट বেশি ওলাব দিলে। তো ফর্মুলা হল R by 100 plus minus R into 100%। R by 100 plus minus R into 100%। ठीक है, सिचुएशन थोड़ा याद रखेंगे। ठीक है, कंसेप्ट में अपना सिचुएशन थोड़ा याद रखेंगे। दो इंडिविजुअल या दो नंबर के बीच में कंपटीशन हो रहा है, एक परसेंटेज ज्यादा है तो दूसरा कम होगा, नॉर्मल बात है। कितना परसेंटेज कम होगा? या कोई एक ए बी से R% कम है, तो आपको निकालना है परसेंटेज मोर, बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है। तो परसेंटेज कम या परसेंटेज ज्यादा, परसेंटेज लेस या परसेंटेज मोर, आपको निकालना होगा। फॉर्मूला आपका ये है। अभी इसको थोड़ा और ये करते हैं। अगर आपको परसेंटेज लेस देना है, कितना परसेंटेज लेस, किमान परसेंटेज कम, then formula will be R by 100 R into 100%। percentage more R by 100 R into 100%। इथे आपण मग ऑप्शन যে যেতে আপনার পার্সেন্টেজ লেস কিমান পার্সেন্টেজ কম যদি ওলাব দিয়ে
আৰু কিমান পার্সেন্টেজ বেছি যদি ওলাব দিয়ে ইয়াতে প্লাস কেতিয়া হ'ব ইয়াতে মানে ইয়াতে প্লাস হ'ব না মাইনাস হ'ব ইয়াতে প্লাস হ'ব না মাইনাস হ'ব কব প্লাস হ'ব কব মাইনাস হ'ব অপশন তো আপনাদের দুটাই আছে ফর্মুলা কি আছে r by 100 প্লাস মাইনাস r into 100 तो याते যদি प्लस हो याते माइनस हो याते যদি माइनस हो याते प्लस हो क्वेश्चन इज यहाँ पे प्लस होगा कि यहाँ पे प्लस होगा यहाँ पे माइनस होगा कि यहाँ पे माइनस होगा इसके लिए परसेंटेज का नॉलेज नहीं चाहिए इसके लिए क्लास 2 3 का नॉर्मल फ्रैक्शन वाला चैप्टर का नॉलेज चाहिए हाँ मोर में प्लस लेस में माइनस बाकी परसेंटेज लेस যেতে উলাবো দিয়ে ইয়াতে প্লাস হবে না মাইনাস হবে परसेंटेज मोर যেতে উলাবো দিয়ে প্লাস হবে না মাইনাস হবে लेसे प्लस मोरे माइनस उल्टा हो गया उसके बाद ठीक नॉर्मल सा एग्जांपल लीजिए आप मतलब आप लोग की उम्र का नहीं मान लीजिए कोई बच्चा है तो केक काटा गया है एक केक काटा गया है तो एग्जांपल এটা কোন সাপোজ ধরো একজন বাচ্চা বার্থডে এই 40 জন ফ্রেন্ডক মাতিছিল ডাঙৰ একটা কেক লোৱা হৈছিল 40টা পিস কৰা হৈছিল तो फ्रेंड के का केक काटा होगा बारे बारे केक और पहले से आया था कब ये काटा होगा कब मैं खा पाऊंगा और ये केक पीस बहुत बड़ा वाला आ रहा था है ना 4 दोस्त था अभी जब केक खाने ही वाले थे সেই টাইমত আকৌ চাৰিজন ফ্ৰেণ্ডে আহি কলিং বেল প্ৰেছ কৰিলে আকৌ চাৰিজন সোমাই গ'ল তো ঘৰত মা আছে মা দেখে কি কৰিব লগে লগে কিচনত লৈ যাব এই কেকত বেলেগ তো কেক নাই इसी केक का फिर से माडा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 जब ये सब दोस्त नहीं था जब ये चारों दोस्त बाहर से नहीं आया एक्स्ट्रा जो 4 दोस्त ये नहीं आया तो जो 4 दोस्त उधर था सबको कितना केक मिलेगा अभी सबको कितना मिलेगा एक पीस तो मिलेगा मतलब फ्रैक्शन में कितना भग्नांक কৰিব গলে কিমান পাবো সবে 1/4 চাৰিটা পিস কৰা হৈছে সবে এটা পিস পাবো মানে সবে 1/4 के पाबो क्लियर अभी फिर से दोस्त आ गए तो आपका इसको 8 पीस किया गया है अभी 8 दोस्त है सबको कितना मिलेगा 8 पीस में से एक पीस 1/8 तो पहले जो पीस था वो ज्यादा पेट भरेगा कि अभी जो पीस बना अभी ज्यादा पेट भरेगा पहले वाला माने सिंपल लॉजिक इज এটা ভগ্নাংক এই মানে দুটো ভগ্নাংক কম্পেয়ার করো উপৰত থাকা নম্বৰ নিউমারেটর বুলি কোৱা নিউমারেটর উপৰত থাকা নম্বৰ যদি সেম হয় তলত দুটা নম্বৰ जिमान बेसी इमान कम आपका नीचे वाला वैल्यू जितना बढ़ेगा ये ओवरऑल वैल्यू उतना घटेगा 12 पीस कर देंगे और छोटा छोटा हो जाएगा 24 पीस कर देंगे नहीं चाहिए सर आप ही खा लीजिए नॉर्मल बात होगा तो अब ऊपर वाला नंबर अगर सेम रहेगा नीचे वाला नंबर को जितना बढ़ाएंगे वो ओवरऑल चीज तो और घटता जाएगा और कम होता हुआ जाएगा ये समझो सिमिलरली या तो अपना लागे परसेंटेज लेस या अपने आता परसेंटेज मोर किमान बेसी मोर माने बेसी किमान बेसी चीज को ज्यादा करना है आपने पूरा चीज को ज्यादा करना है पूरा चीज को ज्यादा करने के लिए नीचे वाला चीज को छोटा करना है ये चीज है परसेंटेज लेस इतना कम पूरा ओवरऑल चीज को कम करना है तो नीचे वाला चीज को ज्यादा करना है अभी नीचे वाला चीज को ज्यादा करेंगे 100 तो आना ही आना है आर যদি প্লাস করো তেতিয়া এটো ভ্যালু তো বেশি হবে না আর মাইনাস করলে বেশি হবে প্লাস করলে क्लियर मैं इसलिए ये केक वाला एग्जांपल देता हूं हर क्लास में देता हूं जब भी ये परसेंटेज समझाता हूं यही एग्जांपल देता हूं रीजन क्या है आप में से 10 में से 9 स्टूडेंट या 8 स्टूडेंट का ऐसा होगा एग्जाम आते आते बिकॉज इतना सारा चैप्टर्स करेंगे इतना कुछ रिवीजन होगा ये होगा वो होगा टेंशन रहेगा यकीन मानिए आपके एग्जाम में जाके ये कंफ्यूजन होना है इसका प्लस था कि माइनस था फॉर्मूला तो स्ट्रक्चर याद आ जाएगा r/100 r ऐसे कुछ था लास्ट में प्लस की माइनस था लेकिन जब ये एग्जांपल याद रखेंगे प्लस माइनस में कंफ्यूजन होगा भी कोई दिक्कत नहीं फिर से केक वाला खा लीजिएगा खत्म ठीक है बहुत इजीली आ जाएगा ये चीज तो आपका परसेंटेज लेस देते हैं उलाबो दिए प्लस परसेंटेज मोर देते हैं उलाबो दिए माइनस क्लियर सो क्वेश्चन इज A is 10% more than B, then B is what percent less than A? Less than A. This is the सवाल. This is the question. A যদি B এর পড়া 10% বেশি হয়
দেন বি এর পৰা কিমান পার্সেন্ট কম হবে आंसर কি হবে ফর্মুলা কি হবে r বাই আপনার ওলাব দিলে পার্সেন্টেজ লেস তো লেস মানে r বাই 100 প্লাস r ইনটু 100% তো r অর্থাৎ কি হবে আপনি 10 100 plus 10 into 100%, that is 10 110 into 100 percentage 0 गया so that is 100 by 11%. যদি আপনি এটা ডিভাইড করেন 11 9 যা 99 91 by 11% percentage less. This is percentage less. কিমান percentage less? 91 by 11% is the correct answer. आंसर किंतु 10% বেশি মানে 10% কম হওয়া নাই 10% বেশি মানে 91 by 11% কম क्लियर ठीक है ये कांसेप्ट आपका हो गया ऑब्वियसली इसमें क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस शीट में भी मिलेगा और क्लास वर्क शीट में आपको मिलेगा इससे बहुत सारा क्वेश्चन तो वो पर a is 10% less than b उलाबो दिबो what percent more तो परसेंटेज मोर से उलाबो दी जाता है माइनस बहाई दिबो है ना सिंपल ओके नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट कांसेप्ट कॉन्सेप्ट नंबर 2 दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ইয়াৰ পৰা क्वेश्चन যদি যেতিয়া আপুনি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ क्वेश्चन সলভ কৰা আৰম্ভ কৰিব ইয়াৰ পৰা আপুনি मैक्सिमम क्वेश्चन लो मैक्सिमम तो इसको थोड़ा समझेंगे कांसेप्ट क्या है वो बाद में होगा ठीक है कांसेप्ट क्या है এটা আমি অলপ দেরিকে ডিসকাস করি বাট বিফোর ডিসকাসিং দা কনসেপ্ট लेट्स डिस्कस कि कॉन्सेप्ट को खुद अप्लाई কৰিব পারেন इसको अप्लाई हर जगह नहीं होगा कुछ स्पेसिफिक जगह में ही होगा तो थोड़ा गौर से सुनेंगे जी কোনো ফর্মুলা আপনি সৰু বয়সৰ পৰা আজিলৈকে যি কোনো ফর্মুলা যিবিলাক ফর্মুলা শিকিছে এই ফর্মুলাৰ ভিতৰত যি ফর্মুলা কেটা দেখাত এনেকে a * b = c a * b = c এই ধৰণৰ যিকেটা ফর্মুলা আমি আজিলৈকে শিকিছো সৰু বয়সৰ পৰা গোটেই কেটা ফর্মুলা আমি এই কনসেপ্ট अप्लाई কৰিব পাৰিম a * b = c फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला होता है a * b = c फॉर्मूला जैसे कि वेरी वेरी कॉमन फॉर्मूला प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर नेक्स्ट वन इज लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया नेक्स्ट स्पीड into time equal to distance next hourly charge into number of hours equal to salary base area into height equal to volume আৰু এনেকে ফর্মুলা হয় বাট এই পাঁচটা ফর্মুলা আপনি মনত ৰাখিব এই পাঁচটা ফর্মুলা মনত ৰাখিব এনে মনত থাকিব এই পাঁচটা ফর্মুলা পৰা আমি নরমালি क्वेश्चन में চাই থাকো मैं एक एक फॉर्मूला को तो समझा दे रहा हूं ताकि याद रहे आपको फर्स्ट वन इज प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर माने प्राइस माने কিবা এটা বস্তুৰ দাম सपोज ঘৰৰ পৰা মায়ে গলে যে 5 কেজি আটা লৈ আনাৰ বাবে মোক গ্রোসারি দোকানত পঠালে আৰু সো আটাৰ দাম सपोज 100 रुपीस पर केजी আৰু মায়ে গলে যে 5 কেজি লাগে 5 কেজি সো 1 কেজি আটাৰ দাম 100 টাকা 100 रुपीस पर केजी प्राइस কিমান কিমান আনিব দিলে अमाउंट 5 केजी इज कंजम्पशन so 100 into 5 equal to 500 if 500 টাকা আমরা পকেটের উপর ওলাবো that is the expenditure clear so a into b equal to c ये वाला क्लियर हो गया नेक्स्ट लेंथ into breadth equal to area যদি আয়তক্ষেত্র দেয়া থাকে এটা rectangle rectangle এর উপর দৈর্ঘ্য length this is প্রস্থ breadth area কি হবে length into breadth so length into breadth equal to area a into b equal to c clear next
speed into time equal to distance, it will obviously time speed और distance आपका बहुत डिटेल्स में डिस्कस होगा, बट बहुत बेसिक बात है। किसी एक गाड़ी का स्पीड मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर, वो जा रहा है 5 घंटा, तो कितना जाएगा? 1 घंटा में 10 किलोमीटर, 5 घंटा में 50 किलोमीटर, तो स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। क्लियर हो गया? हो गया। नेक्स्ट है आवरली चार्ज इनटू नंबर ऑफ आवर्स इक्वल टू सैलरी। एग्जांपल जैसे अभी स्क्वाड में क्लास करता हूं मैं, तो स्क्वाड में मुझे हर एक घंटा का कुछ एक पेमेंट करता है। तो पेमेंट का नियम क्या होता है कि आप महीना में जो भी क्लास कर रहे हैं, महीना के एंड में कैलकुलेट होता है कि आप कितना घंटा क्लास किए हैं। जो भी मुझे पेमेंट करते हैं, 1 घंटा का इतना है, तो आप 30 घंटा क्लास किए तो 30 इंटू दिस अमाउंट इक्वल टू आपका सैलरी बन जाएगा। तो आवरली चार्ज इंटू नंबर ऑफ आवर्स, मैं 1 घंटा में जितना मेरा चार्ज है, जितना घंटा मैं क्लास किया हो, मल्टीप्लाई करेंगे तो सैलरी आपका मिल जाएगा। लास्ट वन इज बेस एरिया इंटू हाइट इक्वल टू वॉल्यूम। এটা বড় ऑब्वियसली এতে অলপ বোঝাতে টান হবো পারে, বেসিক্যালি মেंसुरेशन 3D चैप्टर का है। आप कोई भी चीज मान लीजिए सिलेंडर मान लीजिए, सिलेंडर, दिस इज अ सिलेंडर। এই সিলিন্ডারের এই যে বেস তলা কি আছে, এটা সার্কেল একটা আছে না, বেসত কি সার্কেল আছে, তো इसका एरिया अगर निकालेंगे, एरिया মানে ক্ষেত্রফল, যদি আপনি এরিয়া যদি উলাই লব পারে আর ইয়ার উচ্চতা হাইট যদি উলাব পারে, এই এরিয়ার লগত ইয়ার উচ্চতা যদি পূরণ করে দিয়ে ইয়ার आयतन পাই যাব আপনি, কিমান জায়গায় অকুপাই করেছে, वॉल्यूम निकल जाएगा। अब सिर्फ याद रखेंगे एक फॉर्मूला होता है, बाकी ये बाद में। तो ये 5 फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसेप्ट अभी तक मैं बोला नहीं, मैं सिर्फ ये बोला हूं कि कंसेप्ट कहां पे अप्लाई होता है। अप्लाई होता तो वो जी फॉर्मूला केटा देखा a * b = c निस्ना होगा, ये आपका एग्जांपल है कुछ फॉर्मूला। अभी कंसेप्ट क्या है धीरे धीरे आते हैं। अपना एग्जांपल में बुझाया तो सपोज प्राइस इनटू कंजम्पशन, प्राइस into consumption, price into consumption equal to expenditure. This is one of the formula, a into b equal to c, है ना? a into b equal to c। okay, এটা সব আপনি দোকানত গৈছে, দোকানত গৈ সাপোজ আজি আপনি দোকানত গৈছে, আজি দোকানত গলে আপনি আটা আনিব দিলে, মানে আপোনাক কলে 500 रुपीस দিলে, তো আটার দাম কিমান? रुपीस 100 পার কেজি, 100 টাকা পার কেজি হল আটার দাম। মানে কৈছে যে 5 কেজি লৈ আহাৰ কাৰণে 5 কেজি কিমান খৰচ হ'ব? 500 रुपीस। ভেরি সিম্পল। এতিয়া আপোনাক আৰু দুদিন পিছত আকৌ দোকানত পঠাইছে, तो मैं अपना आपको 500 रुपीस दिसे। कंडीशन इज आप 500 रुपीस ही खर्चा करेंगे, ना इससे 1 रुपया ज्यादा, ना इससे 1 रुपया कम। ऐसा नहीं कि 10 रुपया बचा के कुछ का खा लेंगे ना। 500 रुपीस शुड बी एक्सपेंस्ड, शुड बी स्पेंड ओनली ऑन आटा। आटार कारण 500 रुपीस दिया হৈছে। এতিয়া আপনি যদি দোকানত গৈছে, দোকানৰ আপোনাৰ কাপোৰে কৈ আছে যে এটা কাম কৰক, এতিয়া তো দাম হলো এইখন হল, এতিয়া না দাম হৈ গল सपोज 50 रुपीस। এটা দাম হৈ গল 50 रुपीस পার কেজি, কিবা কাৰণত দাম কমি গল, তো মায়ে কৈছে বাৰু 500 খৰচা কৰিবই লাগে, 1 টাকা কম নহয়, দাম যিয়ে হোক 500 रुपीस এলোকেট ফৰ আটা। তো 50 টাকা যদি পার কেজি হয়, এতিয়া 500 रुपीस মই কিমান কেজি আটা পাম? 10 কেজি। ঠিক আছে। আকৌ দুদিন গল, আকৌ আপোনাৰ দোকানত পঠাইছে, আপনি আকৌ দোকানত গৈছে, দোকানত গৈ আপনি চাই আছে যে আপনার যেটা দাম হয়ে গেছে, সাপোজ সিম্পল ধরো আপনি 200 रुपीस পার কেজি হইল, আপনার লগত আছে 500 रुपीस, এক্সপেন্ডিচার কনস্ট্যান্ট 500 रुपीस এ আছে। এতে আপনি কিমান কেজি আটা পাবো? 2.5 কেজি। 2.5 केजी 2.5 इंटू 200 करो 500 रुपीस। इसमें देखने लायक बात यह है कि যদি আপনার a into b equal to c, c মানে রাইট হ্যান্ড সাইডত থাকা বস্তু, রাইট হ্যান্ড সাইডত থাকা বস্তু দিয়ে আছে एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर যদি আপনার कांस्टेंट করা হয়, कांस्टेंट एक्सपेंडिचर हेर फेर नहीं होगा, जो एक्सपेंडिचर है वही रखना है। फर्स्ट कंडीशन इज दिस। देन यू कैन सी আপনার যদি প্রাইস যদি কমে, প্রাইস আপনি যদি কমাই দিব 100 এর পৰা 50 হৈ গল, অটোমেটিক্যালি আপনার কনজাম্পশন বাঢ়ি যাব। আৰু 100 এর পৰা 200 হৈ গল, प्राइस যদি কিবা কাৰণত বাঢ়ে, তো আপনার कंजम्पशन 5 केजी पर 2.5 केजी कमी होगी। प्राइस बढ़ाएंगे कंजम्पशन घटेगा।
प्राइस घटाएंगे कंजम्पशन बढ़ेगा। कब? जब आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा। वेरी वेरी सिंपल, कोई सोचने लायक बात नहीं। सवाल यह है कि अगर प्राइस, आपको लिखो जाता है प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। এতিয়া প্রাইস যদি r% ইনক্রিজ হয়, r% ইনক্রিজ, এক্সপেন্ডিচার কনস্ট্যান্ট, ইয়াতে কোনো চেঞ্জ নহব, এক্সপেন্ডিচার কনস্ট্যান্ট, দেন কনজাম্পশন বাঢ়িব না কমিব? নিশ্চয় কমিব। কিমান পার্সেন্টেজ কমিব? व्हाट परसेंट, कितना परसेंट घटेगा? ये आपका सवाल आ सकता है कि प्राइस अगर आपका r% घट जाएगा এটা কমে গেল क्या, বাট এক্সপেন্ডিচার কনস্ট্যান্ট, এক্সপেন্ডিচার কোনো চেঞ্জ না হয়, এটা কিন্তু কনজাম্পশন কি হবে? প্রাইস अपना কমে গেল, কনজাম্পশন ইনক্রিজ। क्वेश्चन इज किमान परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, फिर से कंसेप्ट अलग अलग, फॉर्मूला वही, r बाई 100 r बाई 100 r into 100%, दिस इज द फॉर्मूला। आपका वो लिखी थी r बाई 100 r into 100%, ये है सेम फॉर्मूला। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका क्या रहेगा कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, प्राइस 10% बढ़ेगा, प्राइस 10% इंक्रीज, कंजम्पशन डिक्रीज, तो परसेंटेज डिक्रीज যদি উলাবো দিয়ে, परसेंटेज डिक्रीज যদি উলাবো দিয়ে, परसेंटेज डिक्रीज যদি উলাবো দিয়ে, ডিক্রিজ, কিমান পার্সেন্টেজ ডিক্রিজ হল, কিমান পার্সেন্ট কমি গল, আৰু উলাবো দিব পারে এইটো प्राइस কমি গল, प्राइस আপনার r% ডিক্রিজ, তো কনজাম্পশন ইনক্রিজ, কিমান পার্সেন্ট ইনক্রিজ, কিমান পার্সেন্ট ইনক্রিজ। এতে আপনি মোক কওকচোন, ডিক্রিজ যদি উলাবো দিয়ে পার্সেন্টেজ ডিক্রিজ, প্লাস না মাইনাস? वेरी गुड, एक सेम लॉजिक। परसेंटेज लेस, लॉजिक सेम, परसेंटेज लेस तलत प्लस, परसेंटेज मोर तलत माइनस, परसेंटेज डिक्रीज तलत प्लस, परसेंटेज इंक्रीज तलत, ये आप हो गया लॉजिक सेम। ठीक है, लेकिन इसका डोमेन अलग है, इसका पर्सपेक्टिव अलग है, क्वेश्चन का तरीका अलग रहेगा इसमें। हाँ, इसमें एक सवाल यह है, मैं आगे चल के ऑब्वियसली तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, फिलहाल स्टार्टिंग में नहीं करवाएंगे, लेकिन बाद में करेंगे। जो एसएससी स्टूडेंट्स उन लोगों को तो ये करना ही पड़ता है। एक आपका क्या होता है देखेंगे, इसकी एक चीज मैं जस्ट आपको टाइप बता के रखता हूं, ठीक है? इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है, प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, या तो स्पीड, टाइम, डिस्टेंस हो पारे, लेंथ ब्रेथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया हो पारे। মই যেটো আপনার শিকা লৈ যাতে এটো হল एक्सपेंडिचर, কিন্তু मैं बारे-बारे কই আছো কনস্ট্যান্ট, एक्सपेंडिचर मैं बार-बार बोल रहा हूं कॉन्स्टेंट। एक्सपेंडिचर যদি কনস্ট্যান্ট হয়, প্রাইস যদি বাড়ে, কনজাম্পশন কমিব, কিমান পার্সেন্ট কমিব? प्राइस যদি কমে, কনজাম্পশন যদি বাড়ে, কিমান পার্সেंट বাড়িব? लेकिन इसमें ऐसा भी टाइप हो सकता है कि प्राइस इतना परसेंट बढ़ गया, एक्सपेंडिचर इतना परसेंट बढ़ गया, अभी कंजम्पशन का निकालिए, तब सब चेंज होने लगेगा। अभी जैसे इसको पूरा फिक्स कर दिया, ये दोनों में जो होगा आप निकालिए, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, उस हिसाब से निकालिए। दिस इज अ बहुत बेसिक क्वेश्चन जो एडीआरई में लास्ट 2 साल ही आया है, एडीआरई 1 एडीआरई 2 दोनों में आया है। एडीआरई 1 में जो क्वेश्चन आया था, पता नहीं कैसे हुआ, मुझे भी नहीं पता इनफैक्ट, उसमें मैं जिस नाम से, जिस परसेंटेज से क्वेश्चन करवाया था, हुआ वही क्वेश्चन एग्जाम में आया था, हुआ वही। उसमें आपका आया था 12.5% वाला क्वेश्चन, हुआ वही आया था, लेकिन मुझे पता नहीं कैसा आया वो चीज। लेकिन इसमें और लास्ट ईयर भी आया था ये, तो तब आपको क्या दिया जाता है कि ये कांस्टेंट किया जाता है, राइट हैंड साइड कांस्टेंट, लेफ्ट हैंड साइड में मतलब रिलेशन, फिर तो अपने इटू दी फार्मूला नहीं पाओ। बट थोड़ा लेवल अगर अच्छा करने जाए क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन क्या करेगा, ये भी परसेंटेज चेंज कुछ दे देगा, ये भी परसेंटेज चेंज कुछ दे देगा, इसका परसेंटेज निकालना है। कभी-कभी देगा ये 10% इंक्रीज, 20% डिक्रीज, इसका निकालिए। उसमें कुछ फिक्स्ड का कोई लॉजिक नहीं रहेगा, उसके लिए आपको दूसरा कुछ प्लान करना पड़ेगा। तो दिस इज द कांसेप्ट। ओके, आओ क्वेश्चन के टाइम इटो रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको तो रिवीजन कांसेप्ट का हल्के रिवीजन देते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट कांसेप्ट, कांसेप्ट नंबर 3। কানসেপ্ট নাম্বার 3 করার আগে একটা
সৰু বক্স মই বনাই আছো, এইটো মনত ৰাখিব। आफ्टर, बिफोर और एगो हो पारे, एगो इंक्रीज, डिक्रीज, যদি ইনক্রিজ হয়, যদি ইনক্রিজ হয় দেন প্লাস, যদি ডিক্রিজ হয় মাইনাস, যদি আফটার হয় ইনটু, যদি बिफोर বা एगो হয়, ये आपको याद रखना है। कैसे यूज होगा देखिए, मैं इसका नाम देता हूं रिजल्ट ऑन प्राइस, रिजल्ट ऑन पॉपुलेशन और प्राइस। বেলেগ বেলেগ আৰু এপ্লিকেশন হ'ব পাৰে, বাট নৰ্মালি কোশ্চেন পপুলেশন আৰু প্ৰাইসৰ ওপৰতে দেখা যায়, বস্তুটো বুজাৰ ট্ৰাই কৰক। আপোনাক কোৱা হ'ল if the price of an article, if the price of an article increases by R%, comma, then find the price of the article after n years, আজিৰ দিনত এটা পাৰ্টিকেল, এটা আৰ্টিকেলৰ দাম, কিবা এটা অবজেক্টৰ দাম কিবা এটা আছে, ধৰক এইটো মই এইটো ইফ দা প্ৰেজেন্ট প্ৰাইসো দি দিও না, ওকে, লগত এইটো মই দি দিও যে লগত আৰু এটা ইনফৰমেশন দিয়া আছে, প্ৰেজেন্ট প্ৰাইস of the article equal to P, article of present price of P, আজিৰ দিনত এটা বস্তুৰ দাম P rupees কোৱা হৈছে, এই বস্তুটো R% ইনক্রিজ কৰে, প্ৰতি বছৰ R% ইনক্রিজ কৰে, R% পার এনাম বুলি লিখিব পাৰে আপুনি, পার এনাম, প্ৰতি বছৰ R% ইনক্রিজ কৰে, ইয়ারলি এটা বস্তুৰ দাম R% ইনক্রিজ কৰা হয়, ওলাব দিলে আজিৰ পৰা n বছৰ আফটার n years, আজিৰ পৰা n বছৰ পিছত এইটো দাম কি হ'ব, ठीक है, देखेंगे गौर से, देखेंगे इसमें आपको क्या क्या चीज है, आपका इंक्रीज दिया है, इंक्रीज, और एक आपका आफ्टर, इंक्रीज होने से क्या होगा प्लस, आफ्टर होने से क्या होगा इनटू, तो आज चीज का दाम कितना है P, निकालने दिया आज से n साल बाद, আজি পুরা n বছর পিছত কি দাম হবে, Pn ইকুয়াল টু P 1 plus R by 100 whole to the power n, আজির দাম হল P, আজি पूरा n বছর পিছত आफ्टर n years फ्यूचर में इंक्रीज हो रहा है, दाम इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज এখানে প্লাস, যদি ডিক্রিজ দিয়ে যদি যাতে মাইনাস, आफ्टर আছে, आफ्टर এই কারণে গোটেইখিনি বস্তু, এই গোটেইখিনি মানে ব্র্যাকেটত থাকা গোটেইখিনি বস্তু P ৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈছে, যদি ইয়াতে বিফোর দেয়, যদি ইয়াতে গোটেইখিনি বস্তু ডিভাইড হ'ব, ठीक है। तो आज सामान का दाम P रुपीस है, आज से n साल बाद कितना होगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n। क्वेश्चन रह सकता है आज किसी सामान का दाम 1 लाख रुपया है, हर साल 10% बढ़ रहा है, आज से 4 साल बाद क्या होगा, आज किसी सामान का दाम 1 लाख रुपया है, इंक्रीज हो रहा है 10% करके, आज से 3 साल बाद क्या होगा, तो आज दाम किमान 1 लाख, याते 1 लाख আহিব, 1 प्लस किमान परसेंट 10% के बारे याते 10 আহিব बाय 100 होल टू द पावर 3 বছর याते 3 আহিব, कैलकुलेशन आंसर क्लियर। लेकिन
मैं अभी ये तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, ये चीज याद रखना है। अभी आप मुझे बताएंगे कि आजिज दाम पी तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट प्राइस पी, प्रेजेंट प्राइस पी এতিয়া কম্বিনেশন কেটা সামনে इंक्रीज और होते क्या आर परसेंट ना, बार बार आर परसेंट ही आएगा हर जगह, आर परसेंट मैं बार बार नहीं लिखूंगा आर परसेंट। तो আজির দাম পি এটা ইনক্রিজ বুলি কোৱা হৈছে, ইনক্রিজ আফটার আৰ পার্সেন্ট और লগতে এন ইয়ার্স, এটা কমন আপনার প্রতি বছর आर परसेंट के বাড়িব বা কমিব एन ইয়ার্স आफ्टर বা एन ইয়ার্স बिफोर, इसको मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, समझे। अभी देखेंगे प्रेजेंट प्राइस पी इंक्रीज हो रहा है, आर परसेंट इंक्रीज हो रहा है आफ्टर एन इयर्स, आज से एन साल बाद दाम क्या होगा पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 होल टू द पावर एन, दिस विल बी द प्राइस, यस और नो। এতিয়া আপনার কোয়া হয়েছে কোয়া হল ডিক্রিজ আফটার, প্রতি বছর आर परसेंट के डिक्रीज करे, প্রতি বছর आर परसेंट के डिक्रीज करे, তো আজি পুরা n বছর পিছত কি হবে প্রতি বছর आर परसेंट डिक्रीज কিন্তু আফটার n ইয়ার্স, তো ডিক্রিজ হবে যাতে পি আহিব আফটার না ইনটু হবে না 1 r বাই 100, বাট কি কোয়া হয়েছে ডিক্রিজ মানে মাইনাস n, ক্লিয়ার। যদি আপনার দেয়া হয় ইনক্রিজ বাট বিফোর এন ইয়ার্স, প্রতি বছর ইনক্রিজ হয়ে আছে, বাট আজি পুরা এন বছর আগত কি দাম আছিল, আজি পুরা 15 বছর পরে ইনক্রিজ হয়ে আছে, মই আজি দিলত আহি গৈছো, এতিয়া মই ওলাব লাগে আজি পুরা 5 বছর আগত দাম কি আছিল, সো ইনক্রিজ মানে প্লাস, বিফোর মানে ডিভাইড, তো পি ডিভাইড 1 ইনক্রিজ মানে প্লাস r বাই 100 হোল টু দি পাওয়ার, क्लियर। सिमिलरली डिक्रीज बिफोर डिक्रीज হয়ে আছে আর আজি পুরা n বছর আগত কি হইছে ডিক্রিজ মানে মাইনাস, বিফোর মানে ডিভাইড, তো p ডিভাইড 1 r বাই 100 হোল টু দি পাওয়ার n, ডিক্রিজ মানে মাইনাস। এই হলো আপনার সাইডটা ফর্মুলা, একটা কনসেপ্টের পুরো সাইডটা ফর্মুলা, ठीक है। आपको सिर्फ याद रखना है ये टेबल आपको याद रखना है, खत्म। ये टेबल याद रहेगा, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं, ऐसे ही आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। ओके, दिस वाज कॉन्सेप्ट नंबर 3 और दूसरा कॉन्सेप्ट लास्ट हो गया, आगे बढ़े। आइए कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 4 बहुत सिंपल, এটা বস্তু চাবো এই কনসেপ্টত কি কোৱা হৈছে, তো 10% ইনক্রিজ মানে আপনার ওলাব দিলে কিবা এটা বস্তুর দাম 1 লাখ টাকা, প্রতি বছর 10% ইনক্রিজ, আজি পুরা 3 বছর পিছত কি দাম হবে, तो r के जगह 10 बैठा देंगे, n के जगह 3 बैठा देंगे, इंक्रीज है तो प्लस होगा, आफ्टर दिया तो इंटू होगा। लेकिन रियलिस्टिकली कभी क्या चीज एक ही परसेंटेज में बढ़ना संभव है, जैसे कि पॉपुलेशन का बात है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, कोरोना के टाइम तो बहुत डिक्रीज हो गया था, सो इट इज बहुत नॉर्मल কথা, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा কিবা এটা হয়ে থাকে মানে কেন। তো যদি আপনার মিক্স থাকে যে ইনক্রিজ ডিক্রিজ মিলে যদি বস্তুখিনি দিয়া থাকে, দেন আজিৰ কিবা এটা বস্তুৰ দাম পি, আজিৰ দিনত কিবা এটা বস্তুৰ দাম পি, প্রেজেন্ট প্রাইস হ'ব পাৰে বা পপুলেশন হ'ব পাৰে, কিবা এটা সিটিৰ পপুলেশন প্রেজেন্ট পপুলেশন পি, और কিবা এটা আর্টিকেল কিবা এটা বস্তুৰ প্রেজেন্ট দাম পি, আৰু ইয়াৰ লগত দিয়া হ'ল যে নেক্সট 3 বছৰ কি 4 বছৰ লৈকে বা n বছৰ লৈকে, n বছৰ মানে 5 10 15 20 যি হ'ব পাৰে, n বছৰ লৈকে এটো ভ্যালু আইদার ইনক্রিজ বা ডিক্রিজ হৈছে, যেনেকে r1% ইনক্রিজ বা ডিক্রিজ আছে, r2% ইনক্রিজ বা ডিক্রিজ, r3% ইনক্রিজ और ডিক্রিজ, এনেকে চলি আছে আৰু এনেকে rn% লৈকে দিছে। rn মানে নাম্বার অফ ইয়ার্স ক্যান বি 3 4 5 6 whatever, আপনার ওলাব দিলে যে আজি পুরা n বছর পিছত, आफ्टर n years, आज से n साल बाद, आफ्टर n years, आज से n साल बाद उस सामान का दाम क्या होगा,
তো পি এন পি আফটার বুলি কৈছে নহয়, এইটো আফটাৰে থাকিব, আফটাৰ বুলি কৈছে, আফটাৰ মানে ইনটু। কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল যে ইয়াতে ইনক্ৰিজ না ডিক্ৰিজ তো গ্যাৰান্টি নাই, কোশ্চেনত দিয়া থাকিব নহয়, প্ৰথম বছৰ ডিক্ৰিজ, দ্বিতীয় বছৰ ইনক্ৰিজ, তৃতীয় বছৰ ডিক্ৰিজ, এনেকে দিয়া থাকিব। আপুনি ইয়াতে লিখি দিয়ক প্লাস মাইনাস R1/100 প্লাস মাইনাস R2/100 प्लस माइनस R3/100 डॉट 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 प्लस माइनस Rn/100। मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको जब दिखेगा कि पहला साल डिक्रीज तो या तो अपने माइनस दिलो, द्वितीय बছর ইনক্রিজ या तो প্লাস দিলো, যে বছৰত ইনক্রিজ এই বছৰত প্লাস, যে বছৰত ডিক্রিজ এই বছৰত মাইনাস। এনেকেতে বাৰু গোটেই ইমান বছৰ দিয়া নাথাকে বাৰু, ম্যাক্সিমাম 3 বছৰে দিয়া থাকিব। 3 বছৰৰ ফার্স্ট ইয়ার ডিক্রিজ বুলি ক'লে, সেকেন্ড ইয়ার ডিক্রিজ বুলি ক'লে, থার্ড ইয়ার ইনক্রিজ বুলি ক'লে, तो माइनस माइनस प्लस हो, खत्म। कैलकुलेशन करके आंसर निकालना। उसमें टू दी पावर n इसलिए दिया गया था, या तो टू दी पावर n আছিল বিকজ এটা ভ্যালু বারে বারে লিখা আছে, টু দি পাওয়ার n কৰি দিলো। 2 বছৰ মানে দুইবাৰ আহে, 3 বছৰ মানে তিনিবাৰ আহে। ইয়াতে বাৰু বেলেগ বেলেগ ভ্যালু আহিব। R1 R2 বেলেগ, এটো 10% 20% হ'ব পাৰে, এটো 15% হ'ব পাৰে, বেলেগ বেলেগ ভ্যালু। কোনো বছর इंक्रीज কোনো বছর डिक्रीज हो पारे, तो अकॉर्डिंगली आप अलग अलग वैल्यूज बैठाइएगा, प्लस माइनस देख के बैठाते जाइएगा इंक्रीज डिक्रीज। ओके, दिस इज कांसेप्ट नंबर 4 आज इस क्लास का लास्ट कांसेप्ट। कांसेप्ट नंबर 5, कांसेप्ट नंबर 5 सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज माने प्लस, डिक्रीज माने माइनस। फॉर्मूलाটা মনে রাখবেন, a plus b plus ab by 100, a plus b plus ab by 100 মানে যেনেকে মই লাস্ট ক্লাসৰ হেপৰ পিছতে এক্সাম্পল দিছিলো আপোনালোকক, যে এটা কিবা এটা বস্তু আছে আৰু মই গম নাপাওঁ কি বস্তুৰ দাম কিমান। বস্তুটো আগতে আপুনি কিবা এটা বস্তু আছে আৰু আপুনি এইটো আগতে 20% বঢ়াই দিলে, বঢ়াৰ পিছত কিবা এটা ৰিজাল্ট পালে, এইটো আকৌ আপুনি 10% বঢ়াই দিলে কিবা এটা ৰিজাল্ট পাব। তো এই বস্তুটো ইনিশিয়াল আছিল, এইটো ফাইনাল। বস্তুটো স্টার্টিংত এইটো আছিল 20% বঢ়াই দিলে এইটো পালে, যেটো বঢ়াৰ পিছত যেটো হ'ল আকৌ 10% বঢ়াই দিলে এইটো পালে। এটা কোশ্চেন হ'ল যে এই বস্তুটো এইটোৰ পৰা কিমান পার্সেন্ট বেশি, এইটো अपना परसेंटेज चेंज उला बोलते, यही परसेंटेज चेंज है ना। तो हम लोग क्या एग्जांपल लिए थे कि मान लीजिए आपका 100 है, 100 तो 100 को 20% बढ़ा दीजिए, क्या होगा 120। 120 को 10% बढ़ा दीजिए, क्या होगा 120 का 10% कितना होगा 12। 100 का 20% कितना होगा 20। तो 100 प्लस 20 120, 120 লগত ইয়াতে 120 10% মানে 12, তো 120 প্লাস 12 কিমান হ'ব 100 32। তো আছিল 100 হৈ গ'ল আকৌ 32, किमान परसेंटेज इंक्रीज 32% इंक्रीज है ना। इसका एक रेडीमेड फॉर्मूला है a प्लस b प्लस ab by 100। अगर दोनों ही इंक्रीज है तो ये भी इंक्रीज, ये भी इंक्रीज, सब इंक्रीज। 20% इंक्रीज बट सपोज को 10% डिक्रीज, a प्लस 20 b माइनस 20। लेकिन दिक्कत है यह, अगर ये प्लस है ये माइनस है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस है माइनस है माइनस, माइनस है प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। क्लियर। फिर से पहला डिक्रीज बाद में इंक्रीज, आगोते इंक्रीज हो डिक्रीज हो देन इंक्रीज हो, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज माने माइनस, इंक्रीज माने प्लस, माइनस प्लस, माइनस से प्लस है माइनस, माइनस से प्लस है माइनस, दोनों ही डिक्रीज, दोनों ही डिक्रीज। माइनस माइनस, माइनस 20 माइनस 10, माइनस 20 माइनस 10, दोनों ही डिक्रीज, माइनस 20 माइनस 10, माइनस से प्लस है प्लस ही रहेगा। अभी मैं क्यों फॉर्मूला अलग नहीं कर रहा हूं, ये डिक्रीज इंक्रीज आपको ये याद रखिएगा, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। फॉर्मूला इसको ही रखिए, 10-12 फॉर्मूला सीखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आपका एक ही रहेगा। उस फॉर्मूला में डिक्रीज इंक्रीज देख के आप अपने हिसाब से वैल्यू बैठाइएगा। जब आप इसको फॉर्मूला के हिसाब से याद रखने जाएंगे, इसका ही 4 फॉर्मूला आएगा, इंक्रीज इंक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज। तो এটা কারণে 4টা ফর্মুলা মুখস্থ করা কি প্রয়োজন,
सिर्फ याद रखना इंक्रीज माने प्लस, डिक्रीज माने माइनस, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन से प्लस माइनस बहुत दिलो। क्लियर? ইয়াতে আপনার পাঁচটা কনসেপ্ট শেষ হল। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট 5 কনসেপ্টস অফ পার্সেন্টেজ। ইয়াৰ পৰা আপুনি এডিআৰই আসাম পুলিসৰ কোশ্চেন পোৱাটো খাটাং পাবই 100% শিওর। ঠিক আছে? ক্লাস খতম। থ্যাংক ইউ।